ईमेल आईडी सुभान जी ऐड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, आप थोड़ा मतलब हम लोगों का मतलब शेयर कर दीजिए ना, कोई आपका नहीं है शायद। हेलो। चालू होगा, ठीक है ना। चलिए आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरा आवाज़ आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ, तो वो थोड़ा नेट का इशू हो गया था मेरे end से। तो अच्छा अगर अच्छा अच्छा। अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। हम्म, हाँ गौरव जी, आप एक बार चैट पे ये कर दीजिए, आप लोग आपका एक बार जो गिटहब का मेल आईडी है वो सेंड कर दीजिए, ठीक है। मैं उसको ऐड कर देता हूँ आपको, ठीक है। अभी देखिए, गिटहब का मेल आईडी की गिटहब आईडी। गिट गिटहब आईडी। वही आप जीमेल से रजिस्टर किया ना गौरव जी, वही हाँ वाला हाँ आप हाँ। दे दीजिए उनको आप, है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो हाँ। वहाँ से आपको इनविटेशन भेज देंगे। हम्म। ठीक है। तो इसमें आप चैट का ऑप्शन कहाँ दे रहा है? है वो देखिए ना, जहाँ पे आप नीचे नीचे यहाँ स्क्रीन पे शेयर यहाँ कर पे रहे हैं ना देखिए। वीडियो का, हाँ, वो सामने में होगा। यहाँ पे देखिए, इस तरह का एक सिंबल मिलेगा, यहाँ पे कर दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। सबसे लास्ट में है, हाँ। मिल गया मिल गया। नेटवर्किंग कुछ भी इशू चल रहा है, ठीक है। ओपन नहीं हो रहा है, तो हम्म, मैं इसी से अब मतलब कवर करता हूँ, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। तो मैं ओपन अभी करता तो हूँ। हम देख पा रहे हैं आप कुछ दिए हैं शायद ना, विजुअल बेसिक जावास्क्रिप्ट वगैरह दिख रहे हैं अभी। हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ उसमें ट्रस्ट। कुछ नोट्स दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? बेसिक जावास्क्रिप्ट बोल के लिखा हुआ है और प्रीव्यू में नोट्स दैट डिफरेंस बिटवीन var let एंड cons दिख रहा है क्या? हाँ हाँ बेसिक जावास्क्रिप्ट
रीडमी डॉट एमडी में हमको मिल रहा है डिफरेंस बिटवीन वेयर लेट कॉन्स्ट ऐसा करके मिल हाँ रहा ठीक है, ठीक वही है। है। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं, हम भी आपका गिटहब में देख रहे हैं। ठीक है, अभी नहीं मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हम्म। ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है, गिटहब में तो मैं डाल दूंगा वो वाला कोड, क्योंकि गिटहब अब ओपन नहीं हो रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू है, क्योंकि यहाँ पे काली पूजा है ना, बहुत क्या है ना, वो पेड़ का डाल हम्म, छाटता है, तो इसलिए हम्म, इस टाइम 4-5 शायद कुछ या कुछ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फोन के नेट से कनेक्ट करके कोई कर बात रहा हो। ठीक है, हम्म, कोई बात लेट्स नहीं। कंटिन्यू। तो फर्स्ट हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन var लेट एंड const इन जावास्क्रिप्ट। तो इस नोट्स में पूरा नोट्स लिखा हुआ है, क्या बोला है कि अगर जनरली इन जावास्क्रिप्ट var लेट एंड const आर ऑल यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल बट दे डिफरेंट इन स्कोप, रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट एंड होस्टिंग। ठीक है, इसमें देखिए ये बात, ये तीनों एक बार देखिए इसमें क्या बोला है, स्कोप, रीडिक्लेरेशन, रीअसाइनमेंट एंड होस्टिंग। तो स्कोप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप क्या होता है? एक चीज आप, ये दोनों तो आप समझ सकते हो क्या है, रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट। रीडिक्लेरेशन मीन्स कि एक वेरिएबल सेम नेम से ऑलरेडी डिक्लेयर है, उसको अगेन डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, और रीअसाइनमेंट क्या होगा, वो सेम वेरिएबल को फिर से वैल्यू दे रहा है। वो हो गया। दो चीज आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है, वो है स्कोप, और एक होता है, इसको और एक हम्म, होस्टिंग। होस्टिंग, ये दोनों चीज हम्म, न्यू है आप लोगों के लिए। ठीक है, हम्म, तो हम्म, इन दोनों को मैं समझ जाता हूँ। तो इसमें जो होस्टिंग है, ये भी एक हम्म, टॉपिक था। ये देखिए इसका नोट्स भी नीचे है, नीचे है हम्म, होस्टिंग। और एक चीज क्या है, स्कोप। इसका कॉन्सेप्ट भी हम नीचे डिफाइन किया हुआ आप लोगों के लिए कहा गया, ये स्कोप। ठीक है, तो क्या चलते हैं, तो ये देखिए ये जो पार्ट है, ये मेनली थियोरिटिकल पार्ट ही है। ठीक है, इसके लिए इतना नोट्स लगा, नहीं तो बाकी जितना भी क्लास रहेगा हम लोगों का, ये सब जो एरे, डिस्ट्रक्चरिंग, ये सब इतना, मतलब क्या बोलूँ आपको, ये सब के लिए इतना नहीं लगेगा हम लोगों को क्लास, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा। क्या होगा, टेस्ट में ओपन कैसे नहीं हो रहा है? ओपन जाने दीजिए, मैं ओपन करता हूँ। एक साथ स्टोरेज भी नहीं ओपन होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो हम्म, लीजिए, तो क्या होता है, तो पहले क्या समझते हैं आज, ये सब बाकी सब जो चीज है वो सब हमारा उतना, मतलब थियोरिटिकल नहीं होगा, ज्यादातर प्रैक्टिकल होगा, किंतु ये चीज थियोरिटिकल होगा। कुछ हम कोड दिखाएंगे। तो इनिशियली क्या करते हैं, इनिशियली हमारा जब क्लास स्टार्ट होता है, हम लोग एक चीज समझते हैं, एक्चुअल जावास्क्रिप्ट कोड कैसे काम करता है। ठीक है, मतलब कैसे काम करता है, मतलब आप इस फाइल में, मेरा एक फाइल बनाया स्क्रिप्ट डॉट जेएस बोल के। ठीक है, उसमें आप कुछ कोड लिखा, उसको आप एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो कैसे काम करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इसको पूरा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट डाल दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में क्यों डालूंगा, ये कॉन्सेप्ट इसलिए डालूंगा क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तो होस्टिंग, मतलब समझने में आप लोगों का आसान रहेगा। ठीक है, चलो हम हम्म, लोग एक बार देखते हैं। क्या करते हैं, मैं इसे एक बार पेंट को ओपन करता हूँ, पेंट। ओके, पेंट ओपन करता हूँ। देखिए, अगर जावास्क्रिप्ट जो हम लोगों का जो होता है, मान लीजिए कि ऐसा एक कंटेनर होता है। ठीक है, ये कोई फिजिकल नहीं है, हाइपोथेटिकली आप मान लीजिए, हाइपोथेटिकली इसको मान लीजिए, कोई ऐसा एक, जब जावास्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट होता है एस टाइम रन टाइम में, मान लीजिए कि ऐसा एक कंटेनर होता है हाइपोथेटिकली। तो इस कंटेनर का क्या होता है, इस कंटेनर दो हिस्सों में बटा बटा रहता है।
ठीक है। और यह दोनों फेज में बटा रहता है। मान लीजिए एक फेज है, ये दो दोनों फेज है, इन दोनों फेज का दो अलग अलग नाम होता है। एक का नाम होता है आपका क्रिएशनल फेज और दूसरे का नाम होता है आपका एग्जीक्यूशनल फेज। क्या बोलूं, इसका नाम होता है क्या क्या इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है आपका क्रिएशनल फेज, क्रिएशनल फेज। और इसका दूसरा का नाम होता है आपके, इसका नाम होता है एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज। मान लीजिए आपके पास एक कोड है इस तरह सा। बोलता हूँ, देखिए, एक छोटा सा एक जस्ट एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे। बेसिक डॉट जेएस करके ये वाला कोड मान लीजिए कि इस पे है हमारा var var नेम जॉन डो, এটা কি আর হচ্ছে ফাংশন ফাংশন अब मान लीजिए कि ये वाला जो कोड है, ये कोड कैसे काम करेगा। ओके, तो कॉपी किया, इसमें आया, ठीक है। ये वाला कोड जो हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसमें, ठीक है। मान लीजिए हमारा जब क्रिएशनल फेज में रहेगा, मतलब मान लीजिए कि आप लोग ऐसे किया, करने के बाद ये वाला डायरेक्ट इसमें क्लिक किया, इसमें क्लिक किया डायरेक्ट, तो हमको इनिशियली क्या दिखेगा, इनिशियली हमको ये वाला गुड मॉर्निंग जॉन डो ये दिखना चाहिए, राइट। तो देखिए एक बार दिखा भी देता हूँ टर्मिनल पे। मतलब ये सिंटैक्स आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, इधर गुड मॉर्निंग हाँ जॉन डो दिखा रहा है, हाँ, इसका आउटपुट जो है हम्म, आएगा। तो क्या है, तो इनिशियली इसको एग्जीक्यूट कैसे हुआ, ठीक है। अगर अब ये चीज मान लीजिए, हम क्या किया, हम अगर वार्ड को कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे बिठा दिया, आप बोलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, तब जॉन डो के जगह क्या आएगा, क्या आएगा, हम्म, बोलिए एक दूसरा अननोन, चेक कीजिए। हाँ अनडिफाइन हम्म, आया, अनडिफाइन, हाँ ये वाला अनडिफाइन आया। अभी देखिए जी क्यों अनडिफाइन आया, फिर से अनडिफाइन आया, क्यों अनडिफाइन आया, ठीक है। और एक चीज देखिए, अगर हम क्या किया, इस बार को हटा के इसमें लेट कर दिया। बार की केस में क्या था, बार की केस में तो अनडिफाइन आ रहा था, कोई एरर थ्रो डिफाइन। नहीं किया। इस केस में देखिएगा आप, रेफरेंस एरर थ्रो कर देगा। ये देखिए, रेफरेंस एरर थ्रो कर दिया कि कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। आप फिर से देखिए, ये रन कैसे कर रहे हैं एक बार ये सुबैन कोड, जी? ये ऊपर ऊपर है ना, ऊपर ये जो है सिंबल, आपको मैं सब आप हाँ 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 हाँ, ठीक है, याद आ गया, हाँ ठीक वही ठीक वही। ठीक। अभी देखिए, नहीं नहीं, वो देखा, समझ गया, समझ ये गया। देखिए, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। वैसे ही हम्म, एज इट इज सेम रहेगा कॉन्स्ट के केस में, कॉन्स्ट की अगर कॉन्स्ट भी हुआ तो ये वाला भी सेम रहेगा। ये देखिए इस केस में क्या, हाँ देखिए रेफरेंस एरर,
सिर्फ क्या दिया, सिर्फ अगर हम जब वेरिएबल var यूज कर रहा है तब भी अनडिफाइन हो रहा है, और बाकी सब केस में ये रेफरेंस एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, एज इट इज हम क्या करते हैं, एज इट इज हम यहाँ पर डाल देते हैं var के हिसाब से, क्योंकि हम अभी लेट var कॉल समझ नहीं रहे। हम आप लोगों को सिर्फ दिखा दिया, तो var की केस में क्या होगा, लेट की केस में क्या होगा, कॉल की केस में क्या होगा। अगर हम ये वाला चीज मतलब फंक्शन के जहाँ कॉल हो रहा है उसके बाद अगर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो ठीक है। तो आ जाए क्या होता है, जब भी क्रिएशनल फेज होता है, क्रिएशनल फेज में क्या होता है, एज ए वो लोग पहले तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट्स होता है, जब हम ऐसे कोड लिखते हो तो वो कोड जब जावास्क्रिप्ट इंजन मतलब जहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन से जाने से पहले वो वाला कोड पार्ट्स हो जाता है, टोकेनाइज हो जाता है। वो टोकेनाइज कोड को देख के जावास्क्रिप्ट समझ में आता है कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फंक्शन है। मान लीजिए कि कुछ को वेरिएबल मिला, क्या वेरिएबल मिला, नेम। तो इसको इनिशियली मेमोरी पे एज अ की वैल्यू पेयर सेट करता है। कैसे की वैल्यू पेयर सेट करता है मैं दिखा देता हूँ आपको। एक होता है, मान लीजिए नेम, ठीक है, ये तो वेरिएबल नेम है, ये एज ए की यूज होता है, ठीक है। और सेकेंड चीज क्या होता है, अभी इनिशियली जब क्रिएशनल फेज होता है उसमें वो क्या रहता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मिलता है। जब फंक्शन यूज करता है, फंक्शन, जब हम फंक्शन यूज करते हैं, ग्रीट लिखता हो, ग्रीट, फंक्शन ग्रीट, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा फंक्शन नहीं होता है, उसमें ऐसा पूरा ग्रीट जो नाम का आइडेंटिफायर है उसको होता है। होने के बाद पूरा जो फंक्शन का बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो बॉडी था ना, जो ये वाला बॉडी था, ये क्या होता है, ये भी असाइन इसमें हो जाता है, ये भी असाइन हो जाता है इसमें। मतलब ये क्या होता है, इनिशियली पूरा देखिए ये वाला पूरा बॉडी ही इनिशियलाइज हो गया, इसमें अनडिफाइंड रहता है। और कोई अगर कंसोल लॉग या फंक्शन कॉल रहे तो इसको क्या करता है, इसको ये मतलब नहीं करता, कोई कंसोल लॉग या फंक्शन कॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूशनल फेज का काम है। हमारा क्रिएशनल फेज में और भी कुछ काम होता है, दिस बाइंडिंग बहुत, और थोड़ा थोड़ा और तीन चार चीज होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। इनिशियली हम लोगों का पॉइंट पे फोकस करते हैं। पॉइंट में क्या होता है, एक हमारा जो नेम डॉट नेम है, नेम इनिशियली जिसन डॉट जॉन डो है, वो जॉन डो नहीं मिलता, वो पहले वो वाला वेरिएबल इसमें इनिशियलाइज होता है। मतलब वेरिएबल एज ए की वैल्यू पेयर, मतलब नेम एंड अनडिफाइंड से स्टोर होता है। और ग्रीट जो है, ग्रीट भी ऐसे होता है, पूरा इसका रेफरेंस जो फंक्शन बॉडी का रेफरेंस है वो ही क्रिएशनल फेज में मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आता हूँ पहले, ये अगर फंक्शन के केस में अनडिफाइंड रहता है, फिर अगर एग्जीक्यूशनल फेज में जब वो आता है तब क्या होता है, तब पहले जिस फंक्शन हम लोगों ने ऐसे बनाया था नेम, उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है हमारा ये वाला प्रॉपर वैल्यू, जॉन डे, जॉन डो मिलता है। फिर क्या होता है, फिर ये तो फंक्शन ऑलरेडी इसका बॉडी हमको मिल चुका है, राइट, इसका बॉडी हमको मिल चुका है क्योंकि ये क्रिएशनल फेज में ही मतलब इन मेमोरी में ये स्टोर हो गया। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये वाला स्किप हो जाएगा। फिर क्या होगा, ग्रीट नेम कॉल होगा, क्या होगा, वो कॉल करेगा आपका ग्रीट नेम, ग्रीट, और उसमें जो वेरिएबल पास हुआ नेम बोल के, यही नेम उसमें पास होगा। तो देखिए, जब भी फिर से ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये तो एक फंक्शन हुआ ना, फंक्शन कॉल हुआ ना, जब भी ये फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, उसके लिए भी एक क्रिएशनल फेज क्रिएट होगा। ऐसा क्रिएशनल फेज क्रिएट मतलब ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। तो क्या होगा, मान लीजिए कि एक कॉल स्टैक बोल के एक ये है, मतलब कॉन्सेप्ट है कॉल स्टैक, ऐसा 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 टाइप का है कॉल स्टैक टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉल स्टैक, जो
कॉल स्टैक बोल सकते हैं इसको हम, कॉल स्टैक बोल सकते हैं। इस कॉल स्टैक में क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, ये तो हमारा ग्लोबली हम लोग मान लीजिए कि ये हमारा पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट है, मतलब इस फंक्शन के बाहर जो भी है ये हमारा ग्लोबल एनवायरमेंटल है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, उस केस में क्या होगा, जब भी ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एक्चुअली पूरे को एक साथ बोलते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, तो क्या होगा, ये बिल्कुल नीचे चला आएगा, बिल्कुल नीचे चला आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल नीचे चला आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूट, मतलब ये इसको रहेगा ग्लोबल, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इसको बोल क्या क्या बोल हम लोग क्या बोल, इसको हम बोल सकेंगे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इनिशियल अगर समझ में नहीं आएगा बाद में बता दूंगा। ये बोलता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जब भी ये ग्रीट नेम को कॉल कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन फेज में जब भी ग्रीट नेम कॉल होगा, उसी टाइम इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से कंट्रोल हटके क्या हो जाएगा, एक नया वाला एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, जस्ट फॉर ये फंक्शन की वजह से, जस्ट फॉर ये फंक्शन की वजह से, और एक एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट ऐसा क्रिएट हो जाएगा। कहा गया, मान लीजिए कि ऐसा एग्जीक्यूशन वो टॉप ऑफ द ये ग्लोबल में चला आएगा, टॉप उसका पोजीशन क्या होगा, टॉप ऑफ द ग्लोबल। उसका स्कोप क्या रहेगा, ये जो स्कोप होगा इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये फंक्शन स्कोप के लिए क्रिएट होगा, ये जिसका नाम है ग्रीट, ग्रीट, ठीक है। तो क्या होगा, फिर इसका एग्जीक्यूशन खत्म होगा, उसके बाद ग्लोबल खत्म होगा। अब देखिए क्यों होगा, मान लीजिए कि अभी ग्रीट नेम लिखा हुआ हो, इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं console डॉट लॉग, लिखा we are learning context, ओके। तो हिसाब से क्या होगा, हिसाब से अगर हम फ्लो के हिसाब से देखें, तो आप लोग ये जनरली बोल सकते हैं कि var ऐसा नेम आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन है, ग्रीट मिला है, तो ग्रीट जो भी मिला ये नेम इसमें पास हो रहा है एज ए पैरामीटर, तो क्या होगा, फिर ये फंक्शन कॉल करेगा, ये वाला प्रिंट होगा, फिर ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल हम फ्लो में बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि इसके दूसरे लाइन पे, क्योंकि ये ग्रीट फंक्शन पहले कॉल हुआ और ये कंसोल बाद उसके में बाद कंसोल है। कंसोल बाद हुआ है। किंतु एक्चुअली इसके नीचे हाँ नीचे तो ऑब्वियसली लिखा है, तो मगर इसमें क्या होगा, ये जो देखिए ये जो कंसोल लॉग पार्ट है, ये कंसोल लॉग भी क्या होगा, इनिशियली हम जब आएंगे इस क्रिएशनल फेज में कॉल नहीं होगा, वो एग्जीक्यूशनल फेज में ही कॉल होगा। तो क्या होगा, इनिशियली हमारा क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए तो कंसोल लॉग तो हमारा इसमें रहेगा, इसमें सॉरी, कंसोल लॉग इसमें कॉल होगा, ऐसा करके कंसोल लॉग इसमें कॉल होगा। तब को क्या होगा, जब ग्रीट नेम चला आएगा, तो ग्रीट नेम के लिए हमारा इस मतलब पेरेंट एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट का बाहर चला जाएगा, मतलब ये क्या होगा, फिर यहाँ पे ही और एक ऐसा एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा और एक एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट ऐसा क्रिएट हो जाएगा, जो जितने बार कंसोल डॉट लॉग होगा उतने बार वो एग्जीक्यूशन वाला क्रिएट होगा, है ना। कंसोल लॉग जितनी बार फंक्शन फंक्शन क्रिएट होगा, फंक्शन कंसोल लॉग अच्छा, में क्या है, फंक्शन क्रिएट होगा। हाँ क्योंकि ये तो हमारा ग्लोबल के अंदर है। फिर क्या होगा, हम्म जब भी हमारा एक फंक्शन कॉल हो रहा है, उस फंक्शन हम्म कॉल के देखिए ये इसमें दिखाओ क्या है, स्टैक के लिए ऊपर के ऊपर मैंने हम्म स्टैक का क्या लिखा है, हम्म फास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम्म ये तो क्या है, ये तो सेकंड में आया, ग्लोबल ग्लोबल में जब सेकंड। ग्रीट के पास आया, तो जब ग्रीट कॉल हुआ तो उसके लिए एक अलग से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, उसमें भी सेम होगा, अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल होगा तो ये पहले ऐसा असाइन होगा, उसके अंदर अगर फंक्शन होगा तो भी ऐसा आएगा। ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय करे, ऐसा ऐसा चलता रहेगा।
ठीक है। हम्म हम्म हम्म, यही है, यही ऐसा ही चलता रहेगा, इस तरह से ही क्या बोलते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। इसमें आप क्या देखा, आप एक चीज देखा क्रिएशनल फेज में क्या होता है। और एक चीज हम्म और एक चीज और एक चीज एक चीज बोलता हूँ आपको। मान लीजिए हम इस ग्रिड को हम्म, कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे कॉल किया, तो इस बार अच्छा। बोलिए तो आउटपुट क्या आना चाहिए। मतलब यहाँ मैं तो इस फंक्शन से पहले इसको कॉल किया। पहले कर दिए, हाँ हाँ। हाँ, ये भी अनडिफाइंड शायद आना चाहिए। देखते हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, देखिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, ये देखिए, गुड मॉर्निंग जॉन डो और वी आर हम्म एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये तो इसके लिए आ रहा है। और गुड मॉर्निंग जॉन डो क्यों आ रहा है, इस फंक्शन को। हाँ, फंक्शन के बारे में ऐसा नहीं होता। जब नॉर्मल हम, ये तो एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। हाँ, जब फंक्शन एक्सप्रेशन करेंगे, जब फंक्शन एरो फंक्शन करेंगे, तब उस केस में हम्म ये इफेक्ट करेगा। मगर नॉर्मल जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, उस टाइम में क्या होता है, जब क्रिएशनल फेज में ही, जब ये फंक्शन क्रिएट होता है, वो तो हाँ ये इनिशियलाइज हो जा रहा है क्रिएशनल वहाँ पे। फेज में ही पूरा फंक्शन का हम्म, बॉडी इनिशियलाइज हो जा रहा है। हो जा इसमें रहा है, क्या हो रहा है, इसीलिए वो इसमें, कहीं भी रहने से एग्जीक्यूट कर हाँ, रहा है वो। एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, ये फ्लो है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए, पहले क्या हो रहा है, पहले हर एक वेरिएबल क्रिएशनल फेज में हमको क्या मिल रहा हम्म है, अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, मतलब जब हम्म याद रखिए, जब अगर वेरिएबल वैर से इनिशियलाइज हुआ, तो इसको क्या करते हैं, इसको अनडिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं होस्टिंग, बोलता है। होस्टिंग का मतलब क्या है, जितना भी वेरिएबल हम लोग लिखा हुआ है, वो वेरिएबल क्रिएशनल फेज में इनिशियली अनडिफाइंड वैल्यू, मतलब अनडिफाइंड की से, मतलब वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, अनडिफाइंड कीवर्ड से। इसी को वन हम्म काइंड ऑफ होस्टिंग बोलते हैं। और मान लीजिए, अगर आप, मैंने तो बोला कि बार की केस में, मगर हम कुछ देर पहले आपको ये दिखाया, अगर बार की जगह हम लोग लेट और कांस्टेंट कॉन्स वगैरह यूज या करते हैं, उस केस में रेफरेंस एरर आता है। रेफरेंस एरर क्यों आता है, ये आता है टेम्पोरल डेथ जोन की वजह से। ये टेम्पोरल डेथ जोन क्या है, ये एक, देखिए, ये तो टेम्पोरल डेथ जोन जो भी बोल रहा हो, ये जस्ट आप लोग समझ जाइए, मतलब आपको इम्प्लीमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा थियोरिटिकल पार्ट है। टेम्पोरल डेथ जोन क्या होता है, जब किसी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में लेट या कौन से स्टार्ट होता है, वो क्रिएशनल फेज में उसका अनडिफाइंड बोल के कुछ वैल्यू नहीं मिलता, जस्ट वो वाला वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, वो एक जर्नी होता है, वो पूरा क्रिएशनल फेज खत्म होने तक, एग्जीक्यूशनल फेज में जब आएगा, अगर एग्जीक्यूशनल फेज में उसका वैल्यू, तब एग्जीक्यूशनल फेज में उसका वैल्यू मिलता है। अगर मान लीजिए कि ये var नहीं लेट है, तो इस केस में क्या है, var के लिए जो अनडिफाइन उसको मिल रहा है, तो उस केस में उसको अनडिफाइन नहीं मिलेगा। उसको क्या होगा, उसको अनडिफाइन, अगर हम ये var को हटा देते हैं, इसकी जगह हम करते हैं लेट, इसकी जगह हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम करते हैं, मान लीजिए क्या, लेट कर दिया, ऐसा लेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो अनडिफाइन, ये अनडिफाइन नहीं रहेगा, ये ऐसे ही ब्लैंक डिफाइन होगा, ऐसे ही ब्लैंक डिफाइन होगा। ठीक है, मेमोरी में पड़ा रहेगा एक ब्लॉक जिसका नेम है। फिर क्या होगा, फिर जब एक्सटर्नल केस में आएगा, तभी वो जॉन्डो मिलेगा। ये जो टाइम है, अगर किसी ने इसके पहले इसको, मतलब ये जो टाइम है ना, क्रिएशनल फेज में ये वाला इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज में आके जॉन डो इसको मिला, इसके पहले, मतलब ठीक ये वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है, उसके पहले जो टाइमिंग है, इस क्रिएशनल फेज से लेकर स्टार्ट कर कर इस जर्नी तक, उसको टेम्पोरल जोन बोलता है। अगर ये वैल्यू इनिशियलाइज होने से पहले कोई इसको एक्सेस, मतलब एक्सेस कर लेता है, तो क्या होगा, तो हम लोगों का मतलब ये वाला वैल्यू रेफरेंस एरर देगा। इसी को बोलता है टेम्पोरल डेड जोन। यही है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का हमारा फंडा। जस्ट आप थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया क्या? हाँ ऊपर पर थोड़ा सा। हाँ, ये समझ ऊपर गया। ऊपर ऊपर से, मतलब बोलें तो हम्म, ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग समझते हैं हम लोगों का ये जो पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन स्कोप, प्रीडिक्लेयर एंड होस्टिंग। ओके, अभी देखिए,
होस्टिंग में तो फिर से अब फिर से टच करूंगा, होस्टिंग में मैं फिर से टच करूंगा क्या होता है, ठीक है। हम्म, और क्या करता हूँ, स्कोप में आता हूँ, स्कोप क्या है, एक चीज देखिए स्कोप क्या है, पूरा हम लोग बोल दिया स्कोप में। इन ए जावास्क्रिप्ट स्कोप रेफर टू द accessibility or visibility of a variable, function and object in certain part of your code. Understanding scope is crucial because it affects how and where you can use the variable. There are too many types of scope in JavaScript. Okay, स्कोप का मतलब अगर सिंपली देखा जाए, हम किसी अगर वेरिएबल या फंक्शन हमारा कोड में लिख रहा है, उसको हम कहाँ कहाँ से एक्सेस कर पा रहा है, इसी को स्कोप बोलते हैं। मान लीजिए कि क्या होता है, पहले होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, जो ये जो है पूरा कुछ भी अगर हम लोग इस फंक्शन बॉडी के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, वो ही ग्लोबल स्कोप। मैंने फंक्शन के अंदर मान लीजिए अभी हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला है, तो मान लीजिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो ये क्या है, ये है ग्लोबल ग्लोबल स्कोप है। हम इसको जहां भी डिफाइन करेंगे, अगर किया नेम लेट लेट पर्सन करता हूँ, लेट पर्सन के बाद हम उसको एक ऐसा समझिए, उसका नाम दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हमने बोला जॉन, और सेकेंड लास्ट नेम हमने बोला डो, ठीक है, ये पर्सन हो गया। तो ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, हम इसको कॉन्स दे डालता है, कॉन्स कर देता हूँ, ठीक है, ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, ये जो ग्लोबली हर जगह एक्सेसिबल है, मतलब अगर हम कोई इसमें ऐसे फंक्शन बनाए, फंक्शन फंक्शन फिर भी करते हो ग्रीट, ग्रीट किया, ग्रीट करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें पर्सन बोल के एक वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। हम इसको करता हूँ कौन मैसेज, मैसेज किया, इसमें क्या लिखेगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इसमें देखिए क्या करूँगा मैं, पर्सन, ये देखिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको दिखा दूंगा आप लोगों को क्या सिंटैक्स है क्या है, धीरे धीरे सब कवर होगा। हाँ वो तो सिंटैक्स है तो हाँ सीख हाँ हाँ, लेंगे। ये सब अब नाली सब वगैरह सब कुछ अभी इसका क्या होगा, console डॉट लॉग, ठीक है, console डॉट लॉग किया, मैसेज किया, ये लोग मैसेज किया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ ग्रीट डॉट, उसमें हम क्या कर रहा हो, उसमें हम इस पर्सन को भेज रहा हो, इस पर्सन को हम हम भेज रहे हैं ऐसे। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, आप देख पाएंगे गुड मॉर्निंग जॉन डो, सेम रीजन ही आएगा, देखिए गुड मॉर्निंग जॉन डो। तो इसका क्या स्कोप है, ये जो बाहर का जो है, ये ग्लोबल स्कोप है, बाहर का क्या जो है, ये ग्लोबल स्कोप, हम्म, ये ग्लोबल स्कोप, ये ग्लोबल स्कोप है। तो इसके हिसाब से आप अगर नोट्स में देखिएगा, नोट्स में क्या बोलता है, नोट्स में बोलता है ए वेरिएबल डिक्रियल आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक हैव ए ग्लोबल स्कोप, दे कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द कोड इंक्लूडिंग इनसाइड ए फंक्शन। उसके मतलब क्या है, और एक चीज देखिए, और एक भी हम आपको दिखाता हूँ, इसको सिर्फ पास करने का जरूरत नहीं है, हम तो जैसे पैरामीटर वाइज पास कर रहे हैं। आप मान लीजिए इसमें करते हो ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मैसेज लिखता हो, देखिए ग्रीटिंग मैसेज करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉन्स ग्रीट करता हूँ, कॉन्स ग्रीट ऐसे करता हूँ। ऐसे करने के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड
मॉर्निंग, ठीक है। अगर मैं इस ग्रीट को यहाँ पे मॉर्निंग के जगह रिप्लेस कर देता हूँ तो ऐसे, ठीक है। हम क्या किया, ग्रीट को डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन किया, पर्सन में नहीं किया, ठीक है। फिर भी हम एक्सेस कर पा रहा है। देखिए जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट कुछ कुछ वर्ड माने हम लोग तो डॉट डॉट ने या सी शार्प का है, तो इसके लिए आप लोगों का थोड़ा इनिशियली इसका कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगा। तो ये एक काम करता है, ये एक स्कोप चेन फॉलो करता है बाहर जाने में, क्योंकि हर एक जब फंक्शन या कुछ नेस्टेड चाइल्ड क्रिएट होता है तो क्या होता है उसके, देखिए इसमें आप देख भी पाएंगे एक स्कोप के नीचे हम लोग डिफाइन करा हुआ हो लेक्सिकल स्कोप। तो लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट यूज लेक्सिकल स्कोपिंग मीनिंग फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोप व्हिच दे they were defined not where they are called। इसका मतलब क्या है, अभी क्या है, अभी तो ये तो ग्लोबल स्कोप में डिफाइन है, ठीक है। ये ग्रीटिंग अब ये जो ग्रीटिंग मैसेज है ये क्या है, अभी अगर देखा जाए तो ये पूरा ग्लोबल स्कोप है, इसके अंदर ये डिफाइन है। तो ग्लोबल स्कोप का क्या होता है, खुद एक एनवायरनमेंट होता है, लेक्सिकल एनवायरनमेंट, मतलब जिसमें हर एक डेटा स्टोर रहता है, इसमें क्या वेरिएबल है, क्या फंक्शन है, मेथड है, सब कुछ एक की वैल्यू पेयर में मेमोरी में स्टोर रहते हैं। वही क्या होता है, एज ए लेगेसी पास होता है इस पर्सन में। तो क्या करता है, जब भी इसको कुछ नया वेरिएबल मिलता है, ऐसा मान लीजिए ग्रीट बोल के, तो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन पहले चेक करेगा इस फंक्शन का जो स्कोप है और इसका जो फंक्शन का जो एरिया है उसमें ये वेरिएबल है कि नहीं। अगर उसमें ये वाला वेरिएबल है तो उसी को लेगा, नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो ये बाहर आएगा। बाहर आ गया, बाहर तो ऐसा नहीं आता है, उसका जो पेरेंट का जो लेक्सिकल मतलब एनवायरनमेंट है, मतलब लेक्सिकल स्कोप इसको लेगेसी में पास हुआ है, उसके अंदर वो चेक करेगा कि मतलब उसमें है कि नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसके भी अंदर एक, मतलब ये जो ग्लोबल है ये एक नेस्टेड फंक्शन है, मतलब ग्रीटिंग एक फंक्शन के और एक फंक्शन के अंदर है। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग अगर मान लीजिए ये वाला अगर हम देखते हैं, इसमें इनर फंक्शन एक आउटर फंक्शन है। अगर इनर फंक्शन का क्या है, इनर फंक्शन का स्कोप इतना तक ही सीमित है और आउटर फंक्शन का स्कोप इतना तक ही, मतलब इतना तक ही सीमित है। और अगर ग्लोबल देखा जाए ये पूरा ही ग्लोबल है, मतलब ये जो हम बॉक्स दिख रहा है बॉक्स पूरा ग्लोबल है मान लीजिए। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में इस फंक्शन में किस किस का, इनर फंक्शन में किस लेगे, मतलब किस किस का ये रहेगा, डिटेल्स रहेगा पूरा ग्लोबल का डिटेल्स और आउटर का डिटेल्स। आउटर के अंदर सिर्फ किसका डिटेल्स रहेगा, ग्लोबल का, मगर ग्लोबल में इन दोनों का डिटेल्स नहीं रहेगा। मतलब क्या है इसका, मतलब एक सोच सकते हैं कि पेरेंट, मतलब जो ग्लोबल पेरेंट है, पेरेंट का हर चीज का डिटेल्स चाइल्ड के पास रहेगा मगर चाइल्ड का डिटेल्स नहीं रहेगा, ये मतलब उल्टा नहीं चलेगा। तो ऐसा क्या होगा, जो ग्लोबल है ग्लोबल का सारा लेक्सिकल एनवायरनमेंट सारा एज ए लेगेसी आउटर को मिलेगा। तो फिर क्या होगा, आउटर को जो मिला उसके साथ आउटर में आने के बाद आउटर का जो एनवायरमेंटल जो चीज है वो उसके साथ अपेंड होगी, आउटर के लिए एक नया क्रिएट कर देगा मतलब लेक्सिकल एनवायरनमेंट। फिर क्या होगा, वो चीज फिर से पास ऑन होगा इनर के पास। तो इनर में क्या होगा, इनर का अगर कुछ अगर डिटेल्स देना हो, वेरिएबल वेरिएबल, वो उसका एक लेक्सिकल स्कोप क्रिएट होगा और आउटर से जो मिल रहा है उसके साथ अपेंड हो जाएगा। अब अपेंड होने में क्या होगा, आउटर के साथ ऑलरेडी मतलब ग्लोबल का अपेंड होके इसको मिला है, तो उस तो इसलिए इनर में क्या होगा, इनर में आउटर और ग्लोबल दोनों का ही जो वेरिएबल का एक्सेस या मतलब एग्जिट करता है कि नहीं ये वाला वो चेक कर पाएगा। एज ए बिहाइंड द सीन ऐसा ही काम होता है, ठीक है। स्कोप मतलब ऐसा ही काम होता है। तो हम इसको आपको क्यों समझा रहे, मतलब इतना क्यों बोल रहे हैं, मतलब इसका दरकार है। आप सोच सकते हैं कि ग्रीड तो हम पास नहीं किए, पर्सन तो हम पास कर रहे हैं, मगर ग्रीड को हम कैसे कर रहे हैं। ऐसे अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर ये एरर देगा, मतलब जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं होता। और इसी को जो बार बार जो क्या होगा, अगर
ये वाला ग्रीट नहीं मिलता उसको, मतलब उसका पेरेंट की एनवायरनमेंट है चेक करना पड़ेगा, फिर क्या होगा अगर उसको भी नहीं मिला तो उसका भी पेरेंट में जाना पड़ेगा। ये जो एक फ्लो होता है, मतलब हमको नहीं मिलेगा तो हमको टॉप ऑर्डर में जाना है, उससे भी नहीं मिलता तो टॉप ऑर्डर में जाना है। एज इट इज हमको किस पर जाना है, किस तक जाना है, ग्लोबल ग्लोबल तक जाना है। ग्लोबल में क्या होता है, अगर ग्लोबल का एनवायरनमेंट वेरिएबल अनडिफाइन होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है जब किसी वैल्यू अगर हम लोग इसमें डिफाइन किया हुआ हो, मान लीजिए हाँ मैसेज है, इसमें हम डिफाइन किया हुआ हो एक्स वाई जेड बोल के कुछ तो डिफाइन एक मैसेज तो लिखा हुआ है, और एक वेरिएबल में इसको मतलब ऐसा ये करता हूँ। क्या करूँ, एबीसी, एबीसी करता हूँ। देखिए एबीसी में अनडिफाइन आएगा। बोल दिया कि ये रेफरेंस एरर एग्जिट ही नहीं करता। क्यों एग्जिट नहीं करता, क्योंकि ये वाला डिफाइन ही नहीं है, हमारा ग्लोबल में डिफाइन ही नहीं है, मतलब कोई भी अगर कोई किसी में भी ये डिफाइन नहीं है, इसलिए तो ये क्या किया, जो एबीसी आया ये पहले इसके अंदर चेक किया, इस फंक्शन स्कोप के अंदर ये एबीसी है कि नहीं, देखा नहीं है, तो वो क्या करेगा इमीडिएट उसका जो पेरेंट है उसी का एनवायरनमेंट का जो रेफरेंस इसके अंदर है उसमें चेक करेगा कि वो वाला वैल्यू है कि नहीं। अगर वो वैल्यू रहता है तो वो प्रिंट कर मतलब कंसोल में दिखा देगा, नहीं तो छोड़ देगा। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा स्कोप का। अभी जो बोल रहा हूँ ये सॉरी स्कोप चेनिंग का। तो स्कोप क्या क्या है, एक तो है ग्लोबल स्कोप हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा होगा हम लोगों का फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप, इस फंक्शन स्कोप में क्या होगा, इस फंक्शन स्कोप में सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही इसका मतलब एक्सेस रहेगा, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, और एक क्या होता है, और एक होता है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके पास ये है इफ, हाँ ब्लॉक स्कोप, मान लीजिए कि ये ट्रू ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रू के अंदर इन केस आप एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, लेट लेट ए इज इक्वल टू 10। ओके, और नीचे आप क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ बी, कॉन्स्ट लेट बी, आप लोग इसको कर रहे हैं 20। मान लीजिए ऐसा कुछ तो काम कर रहे हैं हम लोग। बी, मान लीजिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो अंदर का स्कोप है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक स्कोप, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप। ओके, ब्लॉक स्कोप। तो अभी देखिए हम अगर आते हैं इसमें हम देख पाएंगे कि ब्लॉक स्कोप इंट्रोडक्शन विथ लेट एंड कॉन्स्ट ES6 वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड कर्ली ब्रेस आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक। ये जो कर्ली बेस को ही ब्लॉक ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। कर्ली बेस मतलब ये जो बेस है एक्चुअली क्या है, अगर आप सिर्फ कोई भी इफ किसी का दरकार नहीं है, आप नॉर्मल ऐसे करके इसके अंदर कुछ कोड लिखिएगा, ये ही ऐसे ब्लॉक ब्लॉक का एज ए ब्लॉक मतलब ब्लॉक लाइक काम करेगा जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में कोई भी अगर ब्लॉक आप डिफाइन करना जाए ऐसे ही काम करता है। हाँ हेलो, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा 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 मतलब। हाँ हाँ हाँ, ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ब्रेसेस के अंदर सिर्फ ब्रेसेस, आपको इफ का भी जरूरत नहीं है, आप ऐसा ही लिख दीजिए ना। एक मतलब ये एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया, मगर आप इसको हटा दीजिए, ऐसे ही लिखिए। देखिए ऐसा कोड नहीं लिखेगा अपना रियल लाइफ पे, कोई कभी भी हम लोग ऐसा कोड नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग, इफ ही होगा, मगर ये भी एज ए जावास्क्रिप्ट में बेसिस, इस बेसिस को ES6 मतलब ES6 आने के बाद इसको ब्लॉक बोलते हैं, समझ आया ना। हम्म,
और इसको तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, स्टैटिक मतलब लेक्सिकल क्या होता है, जो रेफरेंस आता है। ठीक है, यही चार तरह के मेनली इन दोनों को बोलता है, मतलब ग्लोबल एंड फंक्शन, और ये दो बोनस बोल सकते हो है। ठीक है, ये हमारा है। तो स्कोप क्लियर, गौरव जी और प्रदीप जी दोनों के लिए स्कोप का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ हाँ। ठीक है, अभी क्या होगा, होइस्टिंग क्लियर। अभी देखिए स्कोप क्लियर होगा। अभी क्या है, अभी मैं होइस्टिंग पे आता हूँ। होइस्टिंग, तो होइस्टिंग का नोड भी ऊपर है। ये देखिए, होइस्टिंग क्या होता है, फंक्शनल होस्टिंग और क्रिएशन होस्टिंग। एक चीज देखिए, अब तो हमको तो ये चीज समझा दिया कि होस्टिंग में क्या होगा। होस्टिंग में अगर टीम थोड़ा सा कुछ नॉइज आ रहा है, आप किसी भी थोड़ा एक मिनट रुकिए, मैम थोड़ा पानी लेकर दो, गला सूख गया। प्रदीप जी 9 बजने वाला है आपका। आपका आवाज बहुत वीक आ रहा है, तो धीरे 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 धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ठीक है ना आवाज? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ 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 ठीक है। हाँ, अरे बेटी भी थोड़ा परेशान करती है ना, पकड़ना पड़ता है, क्या करें। कितना साल का, कितना साल का है? 1 साल 2 महीना। तो भी अच्छा। मेरा हाँ मेरा बेटा तो 2 साल एक हाँ 2 महीना हुआ, बहुत बदमाशी करता है। हाँ। अभी तो अरे अभी तो सोया अभी हुआ तो है। स्टार्ट हुआ है मेरी बेटी का भी। अभी तो सोया हुआ है ये। तब तो अच्छा है, मेरी बेटी तो उठ गई आज। इसलिए अभी हम्म अभी क्या है, ये देखिए ऑलरेडी हम्म ये वाला तो समझ, मतलब हम लोग समझ गए ग्रिड का कॉन्सेप्ट, मतलब होस्टिंग का हम्म ये वाला फंक्शन होस्टिंग। और हम्म एक क्या होता है, मान लीजिए बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है फंक्शन का। एक्सप्रेशन मतलब क्या है, मान लीजिए हम जो कर रहे थे कॉन्स्ट ग्रीट हम्म ऐसा दिया, चाहो तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल पास कर देता हूँ नेम बोल के, इसमें डालता हूँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, ऐसा किया। ठीक है, अभी मान लीजिए ये क्या है, ये इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसको बोलता है एनोनिमस फंक्शन। ये हम दूसरे मतलब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो फंक्शन एरो फंक्शन और उस दोनों टॉपिक्स में आएंगे। तो इसको कॉल कैसे करता है, इस वेरिएबल का नेम से एज इट इज इसको कॉल करता है ऐसे ही। कोई मतलब कोई झंझट नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट पास हम्म कर दो जॉन डो। इसको डायरेक्ट पास करो या ये अलग से वेरिएबल्स में लेके पास करो, दोनों एक ही है। देखिए हाँ। हाँ ठीक है, जोंडो आ गया। इसी केस में भी सेम होता है। सेम होता है मतलब हम लोग जब नॉर्मल फंक्शन डिफाइन किए थे उसमें क्या होता था, उसमें पूरा फंक्शन बॉडी ऐसे मिलता था। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में इनिशियली ये वेरिएबल की तरह ही काम करेगा। मान लीजिए देखता हूँ कैसे काम करेगा, ये देखिए। अगर मैं इसको पहले कॉल कर दिया तो ये अनडिफाइंड बोलता है हमको, अनडिफाइंड बोलेगा। ये देखिए रेफरेंस एरर। क्यों रेफरेंस एरर? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट समझ चुके हैं। तो मतलब हम्म आप समझ पा रहे हैं ना, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हम ऑलरेडी डिफाइंड है उसी की तरह। तो होस्टिंग क्या होता है, जनरली होस्टिंग ये बोलता है बिहाइंड द सीन सारे जो वेरिएबल होता है वो सारे वेरिएबल इनिशियली क्या होता है, टॉप ऑफ द कोड मतलब क्रिएशनल फेज में इनिशियली उसको वैल्यू असाइन नहीं होता, जैसे अनडिफाइंड मिलता है।
और जब एग्जीक्यूशनल फेज आता है तब उसको वैल्यू असाइन होता है। इसी कॉन्सेप्ट को होस्टिंग बोला जाता है। ठीक है। जी। मगर अभी इंटरव्यू पर्पस के लिए उतना, मतलब इंटरव्यू पर्पस के लिए तो ये तो मतलब जरूरी है। और आप एक बार इसको थोड़ा ग्रो थ्रू करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। और टेम्पोरल डेड जोन भी बोला कि वो जो जर्नी होता है, जब वैल्यू क्रिएशनल पे अगर लेट या कौन से अगर कोई वैल्यू डिफाइन हुआ है, डिफाइन होने के बाद वो वाला जब क्रिएशनल फेज से जब एग्जीक्यूशनल फेज में आएगा, वो जब वो वैल्यू असाइन होगा उसके ठीक पहले का टाइम टाइम से एंड उस वो जो क्रिएशनल फेज से स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशनल टाइम का, उसका वैल्यू असाइन होने का ठीक पहले टाइम तक का जो टाइम है उसको टेम्पोरल डेड जोन बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम में वो वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है। इसी को टेम्पोरल डेड जोन बोलता है। उतना ज्यादा मतलब ये क्या है, ये कुछ फिजिकली ऐसा नहीं है, ये पार्ट पूरा कॉन्सेप्चुअली है, तो इसलिए इसका नोट्स होगा। बाकी सब में दिखेगा, बाकी सब में हम लोगों को कोड करना पड़ेगा। मतलब इतना बहुत ज्यादा ही कोड मतलब ज्यादा नहीं, जितना दरकार है उतना कोड लिखना पड़ेगा। मगर इसके लिए इतना ज्यादा नोट्स नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए नोट्स रहेगा। अभी आता हूँ, देखिए अभी क्या है, हम लोग का होस्टिंग के बारे में मोटा मोटी आइडिया है, हमको स्कोप के बारे में भी आइडिया है। ठीक है। अब हम आते हैं ये इसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन बार लेट और कॉन्स। एक मिनट उठ गया, शायद उठ गया, एक मिनट रुकिए। মশা কামড়েছে ওমা, একটু আসো না, ধর একটু ইয়ে করো না। तो इसमें क्या होता है, var let cons में अगर var करते हैं तो इसमें देखिए स्कोप, स्कोप की सबसे क्या है, इसका फंक्शंस का स्कोप है। ठीक है। मतलब accessibility anywhere inside the function it is declared in ignore block boundaries। ignore block boundaries इसका मतलब क्या है। ठीक है। अगर हम स्कोप की हिसाब से देखें, मान लीजिए हम एक फंक्शन डिफाइन करता है, फंक्शन फंक्शन फू। ओके। ऐसा डिफाइन किया, इसके अंदर मैं एक क्या करता हूँ, ये फंक्शन के अंदर मैं एक लिखता हूँ var a इज इक्वल टू 10। ओके। वैसी तरह लेट b इज इक्वल टू हम लिखते हैं 12। ओके। फिर हम करते कॉन्स्ट c इज इक्वल टू 30। ओके। अगर हम इसको इसका बाहर ऐसे एक्सेस करना चाहता हूँ, console डॉट लॉग लिख दिया सारे के लिए लिख देता हूँ। सी ऐसे लिख दिया। लिख देने के बाद मैं इसको करता हूँ, देखिए इसमें क्या होगा, बारीकी से देखिए। अगर आता है, देखिए हर केस में एरर आ रहा है, ए में एरर है, क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये सारे केस में ही ये वाला चीज आएगा, रेफरेंस एरर आपको मिलेगा। देखिए अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, बी को एग्जीक्यूट करता हूँ, इस केस में भी रेफरेंस एरर मिलेगा। ये देखिए रेफरेंस एरर, सारे की केस में रेफरेंस एरर मिलेगा। ये सब केस में क्या होगा, ये सब केस में ही आपको ऐसा रेफरेंस एरर, ऐसा रेफरेंस एरर, ऐसा रेफरेंस एरर आपको मिलेगा। सबकी केस में ऐसा रेफरेंस एरर मिलेगा। तो मैं सबको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ, ऐसे भी रहने दीजिए। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा फंक्शन स्कोप है। ये हमारा फंक्शन स्कोप है। ठीक है। ये फंक्शन स्कोप के अंदर ये अगर कुछ डिफाइन हुआ तो ये
मतलब उसका फंक्शन के बाहर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये var let cons तीनों के लिए एक ही है, ओके। अब मान लीजिए मैं, ये हमारा तो ग्लोबल स्कोप है, तो ग्लोबल स्कोप में हम नहीं करके ये और एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन p बोल के। अभी मान लीजिए हम अगर इस फंक्शन के अंदर आ गया, ये जो फंक्शन के अंदर जो है ये एज इट इज ग्लोबल स्कोप आप मान सकते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर हम ऐसा कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना, ये जो फंक्शन अगर ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल के अंदर हम कोई फंक्शन के बाहर अगर कुछ भी डेवलप लिखता है वो हमारा ग्लोबल होता है। अगर फिर इस फंक्शन के अगर मैं ये वाला फी ये लिखा कट किया, इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया ऐसे करके, तो क्या होगा, तो ये फी के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है, ये जो फंक्शन के इसका पेरेंट क्या है, इस फी का पेरेंट क्या है, डायरेक्ट फू इसका पेरेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है, मतलब ये फंक्शन के बाहर जो एनवायरनमेंट है यही इसके लिए ग्लोबल है। ऐसा नहीं है, जस्ट मान लीजिए कि मतलब इनहेरिटेंस टाइप है, मतलब नेस्टेड टाइप का एक कॉन्सेप्ट हो गया ये, ऐसा समझ, ये हम आपको समझा पाया ना? हेलो, ठीक है, मैं इसको डाला, समझा पाया ना, समझा पाया ना मैं, ये जो मतलब क्या बोलना चाहते हो, हाँ ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, लिखने के बाद हम इस पी को हम कॉल करते हैं, हम इस पी को कॉल करते हैं, ऐसे किया कर दिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको इफ दिया, इफ डालने के बाद मैं इसमें लिखता हूँ ट्रू, ट्रू, ट्रू लिख के मैं एज इट इज सेम इसको डालता हूँ, कॉपी करके इधर पे डाला, ओके। तो थोड़ा अलाइन कर देता हूँ मैं, डालने के बाद मैं इसको ऐसे कंट्रोल करके इधर से इधर पे लिखा, इधर पे लिखा, ओके, इधर पे लिखा। लिखने के बाद मैं क्या किया, इसको हटा दिया। अभी देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्या आता है, देखते हैं। हाँ, इस लाइन पे एरर दे रहा है, ये डिफरेंस एरर लाइन नंबर 1। अच्छा, ये टेम्पोरल फाइल रन हो चुका है इसलिए आ रहा है, ठीक है। जनरली हम करते हैं इसको हम्म, अभी देखिए इसका सब तो अनकमेंट है। अभी देखिए किस लाइन पे हमको एरर मिल रहा है, जावास्क्रिप्ट 22 में एरर मिल रहा है। 22 कहाँ पर है, इसमें एरर मिल रहा है। मगर देखिए 10 प्रिंट हो गया, दिख रहा है आपको? हेलो, हाँ हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? 10 10 क्या है आपको ये वाला 10 क्या है, 10 देखिए प्रिंट हो रहा है, मतलब क्या है, ये जो बैड है ये इसमें वर्किंग है, हम्म, बैड इसमें वर्किंग है, मगर इन दोनों में एरर डाल रहा है। मतलब अगर इसके डिफर मतलब इसके बाहर हम इस पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मगर वर्ड लिखता है तो अगर कोई ब्लॉक स्कोप के लिखा हुआ है इसके बाहर हम एक्सेस कर पाएंगे इसको भर के। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब क्या है, आप मान लीजिए आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है, मगर मान लीजिए कि आप किसी भी तरह से इसके नीचे और कुछ लिखा हुआ है बार देखिए, ठीक है। ये तो स्कोप के हिसाब से अब समझे, मतलब ये जो कोड है, ये कोड हम लोग क्या किसके हिसाब से समझा, स्कोप के हिसाब से। स्कोप के हिसाब से समझा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हम यहाँ पे इसको कॉपी करके डाल देता हूँ इसमें, तो आप लोगों को भी इजी रहेगा। कट किया समझने में, स्कोप के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्कोप के हिसाब से अगर
तो स्कोप की हिसाब से क्या काम करेगा, हम अगर देखें तो ये वाला वर्किंग है, इसमें ये वाला वर्किंग है और बाकी कुछ वर्किंग नहीं है, बाकी सब कुछ वर्किंग नहीं है। आप लोगों की रेफरेंस के लिए मैं डाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंस एरर दे रहा है। और इस केस में क्या है, सारे रेफरेंस एरर दे रहा है। तो हम क्या चेक करेंगे, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस। आप प्रीव्यू में आएंगे, प्रीव्यू में देखेगा आपका ये वाला कोड दे दिया। तो क्या बोलते हैं, var का फंक्शनल स्कोप है। तो var क्या है, ये जो var है ये फंक्शनल स्कोप के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर var डिफाइन हुआ है। और इसके बाहर हम जब इसको डायरेक्ट ऐसे एक्सेस कर पाए, हमको रेफरेंस एरर दे रहा है। तो क्या है, var ये फंक्शनल स्कोप है। और फंक्शन और हम क्यों बाकी सब लिख दिया, इसमें हम देखिए सिर्फ var के लिए फंक्शनल स्कोप है। तो आप पूछ सकते हैं तो फंक्शनल स्कोप लेट एंड कॉन्स्ट के लिए की नहीं होता, तो इसलिए हम ये वाला दिखा दिया कि हाँ इसके लिए भी होता है। तो इस केस में रेफरेंस एरर देगा। लेट में क्या होता है, ब्लॉक स्कोप, और कॉन्स्ट में भी ब्लॉक स्कोप होता है। तो इसमें क्या, इसलिए देखिए एक फंक्शन और एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक ब्लॉक बनाया, ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाया। ब्लॉक के अंदर var लेट कॉन्स्ट डिफाइन किया, फिर हम क्या किया, उसको बाहर से ऐसे एक्सेस करना चाहा और फिर ऐसा इस फंक्शन को कॉल किया। तो वो क्या किया, वो इसको तो हम एक्सेस कर पा रहा है मगर बाकी सबको एक्सेस नहीं कर पा, रेफरेंस एरर। तो इसको क्या पता चलता है, ये जो लेट एंड कॉन्स्ट है ये फंक्शन स्कोप या एंड ब्लॉक स्कोप दोनों में ही काम करता है, मगर var सिर्फ फंक्शन स्कोप में करता है काम, ब्लॉक स्कोप में नहीं करता। जो इसका एक बहुत ही ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है var का। ठीक है, हो गया ना। अभी क्या आता हूँ, अभी हम आता हूँ कीवर्ड रीडिक्लेरेशन के बारे में। रीडिक्लेरेशन के बारे में देखिए, रीडिक्लेरेशन के हिसाब से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डिफाइन किया, सॉरी, var नेम। हाँ, किसी का कुछ सवाल है क्या? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं। मतलब ये क्या, मतलब मैं समझा पा रहा हूँ कि हम लोग आप लोगों को। हाँ, प्रदीप जी आपका आवाज बहुत वीक है। हम बोलते हम क्या, मैं क्या आप लोगों को समझा पा रहा हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना, प्रदीप जी गौरव जी दोनों से ही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ मेरे end से ठीक है। ठीक है, प्रदीप जी का आवाज नहीं आपका सुन। प्रदीप जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, बाद में पूछा जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें जॉन डो ऐसे लिखा, जॉन डो ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके, मैंने जॉन डो ऐसे लिखा। और मैंने क्या किया, सेम चीज को ऐसे हम लिख दिया, जेंडो। जेंडो, अगर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, नेम डालता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें नेम डालता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये जेंडो ही देगा, जेंडो देगा। ये देखिए जेंडो देगा। हम्म ठीक है, जेंडो देगा, इट इज वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम। हम्म अगर वर्किंग वर्किंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए मैं इसमें किया लेट, लेट, ओके। फिर अभी इस पे ही करते हैं, इस पे ही करते हैं, लेट। देखिए एरर डाल दिया, यू कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम। मतलब इसको डायरेक्टली बोल दिया, कैन नॉट रीडिक्लेयर बॉक्स स्कोप वेरिएबल नेम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं अगर एक को हटाना पड़ेगा, देखिए तब जाके हम लोग का एरर आ गया। इसके लिए भी जेंडो देगा, क्योंकि हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं इसके लिए वैल्यू को।
अगर हम लेट देता हूँ तो क्या आता है आंसर, हम देखिए। एंटर किया, ये देखिए रेफरेंस एरर, लेट इज नॉट डिफाइंड, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये वाला प्रॉब्लम आएगा। ये क्या बोलेगा, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स को वेरिएबल नेम। तो हम क्या करते हैं, इसको जो ऐसे करते हैं, इसके लिए खुद एक अलग से ब्लॉक, मतलब ये कोड तो आप लोगों को देना पड़ेगा ना, मतलब नोट्स पे। लेट किया, देखिए इसको क्या डालना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो डालता हूँ। अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ काट के बाद, ये भी रेफरेंस एरर दे देगा हमको। ये चीज ये देखिए, सिंटैक्स एरर, एक्चुअली सिंटैक्स एरर आएगा, रेफरेंस में सिंटैक्स एरर आएगा। क्या, आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, सिंटैक्स एरर। ये क्या होगा, इसका सिंटैक्स एरर डालेगा। यही एज इट इज सेम होता है कॉन्स के साथ। हाँ, कॉन्स को क्या, कॉन्स को तो आप तो रीडिक्लेयर, मतलब आप तो ऐसे रीडिक्लेयर भी नहीं कर पाओगे, कॉन्स तो और रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसे आप इसको क्या कर रहे हैं, आप तो चाहो तो अगर इसको आप ये कर सकते हो, मगर एक बार भी चाहो तो लेट को आप मतलब रीडिक्लेयर कर सकते हो, कॉन्स को रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे, सॉरी रीअसाइन कर पाओगे, एकदम रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे। तो इसको एक बार मैं डाल देता हूँ कोड को, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको डाल देता हूँ एक्स करके, तो रीडमी पे आपके के बाद रीडिक्लेयर, कॉन्स्ट को आप क्या है, कॉन्स्ट को आप डायरेक्टली रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे, एज इट इज ये बोलते। ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है ना, ये इतना नोट्स और कोड ठीक है ना समझने के लिए, आप लोगों के लिए, मतलब हाँ, इतना काफ़ी है। बाद में जब आप फिर इसको विजिट करेंगे, आप इसको हुँ। मतलब ऐसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे तो क्या है कि वो क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, आपको इसलिए हमको क्या है, पूरा इसको देखिए, ये जो पार्ट है ना, मतलब पहले जो पार्ट इनिशियल पार्ट है, इसमें उतना प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वेरिएबल डिफाइन क्या दिखा है, आप लोग ऑलरेडी मतलब एक सब लोग एक्सपीरियंस है तो इसका तो जानता हूँ, मतलब अगर हुँ, आपको इसका मतलब बिहाइंड द सीन कैसा होता है, ये काम हुँ। के लिए हम लोगों को लगेगा, तो ऐसे ही नोट्स की तरह पढ़िए, मतलब इसका प्रैक्टिस हाँ, में कुछ बिल्कुल। नहीं रहेगा। और जो हाँ, वो नेक्स्ट क्लास से, हाँ नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का कोड में हम जब हम इसमें आ जाएंगे, इसमें जब आ जाएंगे, मतलब हुँ, एरो फंक्शन क्या है उसका थोड़ा नोट्स रहेगा, मगर इसको फंक्शन को हुँ, प्रॉपर समझना पड़ेगा, एरो फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, नॉर्मल हुँ, बाकी जो नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन है उससे और इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करें, और इसका हायर ऑर्डर मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है, इसमें क्या क्या होता है, सब इसको प्रैक्टिकल भी जरूरी है, थ्योरी भी हुँ। जरूरी है। और इस केस में क्या है, अगर एरे ऑब्जेक्ट दिखे, इस केस में आपका कोई भी प्रैक्टिक मतलब थ्योरी का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इसमें भी सेम, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, इस केस में सब पूरा प्रैक्टिकल, थ्योरी का कुछ जरूरत नहीं है, सब थ्योरी है, इस केस में ही होगा, ठीक है। तो हुँ, इसलिए हुँ। थोड़ा मतलब टाइम ले रहा हूँ आज, मतलब एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सुभान जी, हम थोड़ा हाँ एग्ज़िट करें? थोड़ा मेरा गाड़ी आ गया हाँ 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 हाँ, आप कर लीजिए। है ना? हम आप तो हम नोट्स तो बस मिल जाएगा, नोट्स इससे मिल जाएगा आपको, हाँ, तो कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है। ठीक है। गौरव जी आप रहेगा ना, आप मतलब। हाँ, गौरव जी है ना, तो नहीं होगा तो हम कुछ प्रॉब्लम हो तो गौरव जी से भी पूछेंगे, है ना? आ सुहान जी आज जो है सो इतना ही तक रहने दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो रीअसाइनमेंट फिर अच्छा रीअसाइनमेंट फिर बाद रह जाएगा, हाँ 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 हाँ, बाद आज या में। अगर इतना ही तक छोटा-सा रह। चीज़ है तो आप देख लीजिए ना गौरव जी, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा ही है, देखिए हाँ, वही ये तो तो बोल रहे हैं, आप देख लीजिए ना गौरव ये जी। तो जो होस्टिंग है, देखिए ये जो होस्टिंग का पार्ट है, मैं तो वीडियो हुँ, हुँ। रिकॉर्ड डाल दूंगा, वीडियो आप एक यूट्यूब लिंक आप हाँ, लोगों को भेज बिल्कुल। दूंगा। अभी ये वीडियो हाँ, में मेरा हाँ। यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, मेरा यूट्यूब का कोई चैनल हाँ, नहीं है, हाँ, हाँ।
हर एक चाहे तो हम उस अकाउंट में भी डाल सकते हैं, तो उसमें डाल दूंगा, आप थोड़ा एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो वो भी देख के क्या है ना, हम भी समझ जाएंगे, हाँ नहीं होगा हाँ तो। हाँ हाँ। और देखिए ये ठीक। जो है, हाँ गौरव जी थोड़ा आप लोग चाहिए, ये जो ऑलरेडी जो हाँ हाँ। होइस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, टेम्पोरल डेड जोन, ये वाला चीज क्यों अनडिफाइन आता है, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया ऑलरेडी। जब हम लोग वो एग्जीक्यूशनल कॉन्टेक्स्ट समझ रहे थे, स्कोप समझ रहे थे, तब तो ये समझ दिया, मतलब समझा दिया। गौरव जी ये बात तो क्लियर है ना होइस्टिंग के हिसाब हाँ से, हाँ 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 ये बात हाँ। क्लियर है। और हम्म, रीअसाइन का मतलब क्या है? रीअसाइन का मतलब यही है और कुछ नहीं है। आप मान लीजिए कि भार ऐसा लिखा, ठीक है, भार ऐसा लिखा, नेम डाला, नेम डालने के बाद आप लिखा इसमें जॉन डो, जॉन डो। अगर आप चाहे तो इस नेम को फिर से आप ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ऐसे लिख सकते हैं, वार डाल के जेन डो लिख सकते हैं, जेंडो लिख सकते हैं। वैसा ही आप लेट में भी कर सकते हैं। अगर आप करिए console डॉट लॉग, नेम करिए, नेम किया, आप एग्जीक्यूट करिए, ये देखिए आपको क्या आएगा, जेंडो आएगा, जेंडो आएगा। वैसा ही लेट के साथ ही होता है, वैसा ही क्या होता है, इस लेट के साथ भी होगा, लेट के साथ भी ऐसा होगा। देखिए लेट के साथ अगर डालते हैं, लेट के साथ भी होगा, ठीक है। अगर हम्म। मान लीजिए आप ये कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, अभी देखिए डायरेक्ट इसमें देगा नेम इज, अच्छा नेम इज डिसअपियर, ठीक है, आप डालिए, ये देखिए इसमें एरर चला आएगा। ये देखिए टाइप एरर, असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये देखिए ये क्या डाल देगा आपको, बेसिकली ये डाल देगा और कुछ नहीं, बस इतना ही है, हम्म, इतना ही है। और क्या है, और जो एक कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें भी कोड डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज क्या पेंडिंग रहेगा आप लोगों का, देखिए पूरा ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन var लेट कॉन्स्ट हो गया, डबल लाइन हो गया, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, होस्टिंग, होस्टिंग ही खत्म हो गया। यहाँ एक होता है ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, ओके। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है रिएक्ट के हिसाब से, क्योंकि हमको ये बहुत बार देखना पड़ेगा, बहुत बार ट्रूथी वैल्यू फॉल्सी वैल्यू का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे? देखिए इसमें क्या लिखा है, ए ट्रूथी वैल्यू इज एनीथिंग दैट इज नॉट फॉल्सी, इट विल evaluate to true in boolean context, common truthy value, non empty string, नॉन जीरो नंबर ऑब्जेक्ट, अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट हुआ, एम्प्टी अरे तो भी हुआ, फंक्शन, न्यू डेट, इनफाइनाइट, मान लीजिए। और फॉल्सी वैल्यू क्या है, जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, तो वो वेरिएबल क्या होगा, या फिर ट्रूथी वैल्यू होगा या फिर फॉल्सी वैल्यू होगा। मान लीजिए हम क्या करते हैं, लेट एक लेता है str स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम डाल दिया ये वाला, ठीक है। और एक क्या दिया, लेट, हाँ हम इसमें डाला नाम, num नाम डाला, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं जीरो, ठीक है, जीरो डाल दिया। और क्या किया, लेट, लेट डाला, लेट डाल के डाला, हम दिया इन वेर, इन वेर करके डाला, नल, नल। और एक क्या डाला, लेट डाला, डालने के बाद डाल दिया हमारा अनवेर डाला, और के लिखा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ओके, अनडिफाइंड डाला, ओके। और एक डाला लेट ओबीजे, ओबीजे इज इक्वल टू ये वाला, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। मैं ये वाला डाल देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर सेमीकोलोन नहीं देगा तो भी चलेगा, मगर अगर इसमें हम ऐसे स्ट्रिक्ट लिख दे वो नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा, वो भी कर सकता हूँ, बाद में देखेगा। एरे, एरे एक क्या एरे दिया, ब्लैंक एरे डाल दिया, ओके, ब्लैंक एरे डाल दिया। अब देखिए क्या होगा, हम इसको करते हैं console डॉट लॉग, बूलियन, बूलियन, बूलियन लिखा,
लिखने के बाद अगर str पास करता हूँ, str, ये क्या बोलेगा, आपको फॉल्स डालेगा। ये देखिए फॉल्स आया। अगर इसको हम न्यू बुलियन करते तो भी एक चीज ही डालेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं डाला, ये बुलियन बुलियन फॉल्स डाला। ये देखिए, हाँ ऐसे एक्चुअली इसका ऐसा है। देखिए क्या डाल रहा है, बुलियन फॉल्स, ठीक है। वैसे ही हम लोग कॉपी कर लेते इसको। हम इसमें क्या डाला, नाम, नाम डाला, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला, इनवैड, इनवैड डाला। इसके अंदर अनवैड डाला, डाल दिया। इसके अंदर क्या डाला, ओबीजे डाला। इसके अंदर क्या डाला, एरे डाला, एरे डाल दिया। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए पहले के लिए फॉल्स आया, दूसरे के लिए भी फॉल्स, तीसरे चौथे के लिए भी फॉल्स, मगर बाकी दोनों के लिए ट्रू आया, जो इसमें ट्रू आया, डिफाइन हाँ। है। डिफाइन है, देखिए कॉमनली ट्रूली वैल्यू। इसको अगर इस स्ट्रिंग के अंदर मैं अगर स्पेस भी डाल दिया, क्या किया, स्पेस डाला, मतलब एक तो कैरेक्टर तो डाला, मतलब अगर देखा जाए तो एक तो कैरेक्टर तो पुश किया। अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे इसको ऐसे, एग्जीक्यूट किया, देखिए ये फॉल्स से ट्रू ट्रू आया। होगा, ट्रू आया। हम्म। अगर इसको हम 1 से 1 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ट्रू हो ये हो देखिए ट्रू जाएगा। हो गया। ये हम्म। अगर मैं माइनस भी कर देता हूँ, माइनस डाल दिया, मगर क्या किया, तब भी 0 से छोटा, ट्रू। तभी भी ये हम्म। ट्रू आएगा, तभी भी ये ट्रू आएगा। ये देखिए तभी ये ट्रू आएगा, ठीक है। यही होता है ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू। आप क्लियरली देख पाएंगे जावास्क्रिप्ट में सिर्फ ये देयर इज ओनली 7 फॉल्सी वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। क्या होगा, एक अगर कोई अगर फॉल्स लिखा वो तो फॉल्स ही होगा। अगर नंबर 0 हुआ या फिर -0 हुआ, और ये क्या है, बिग इंट, बिग इंट नंबर, ये बिग इंट नंबर का यूज रिएक्ट में नहीं होता, मगर फॉल्सी वैल्यू का अंदर ये पड़ता है, इसलिए मैं डाला। एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी है। नल क्या है, नल भी, ये जो नल है, नल भी हमारा फॉल्सी वैल्यू होता है, अनडिफाइंड भी फॉल्सी वैल्यू। बस ये सब छोड़ के बाकी अगर जितना भी है सब ट्रूथी वैल्यू के अंदर आता है, हम्म। और कुछ नहीं। ठीक है गौरव जी। ठीक है। ठीक है सुहान जी, आज इतना ही रहने दीजिए। हम्म। ठीक है। ठीक है, एंड हाँ। मेरा एंड हम्म। मेरा मेल आईडी हम आपको दिए हैं, उसको हाँ, ऐड कर दीजिए, चैट बॉक्स में है। चैट बॉक्स में आप डाल दिए ना मेरा मेल, आपका मेल आईडी। ठीक हम्म। है, ठीक है। मैं इसको ऐड कर देता हूँ गिट के साथ। देखिए अभी गिट ओपन होता है कि नहीं, आप भी रुक जाइए, आपके सामने ही कर देता हूँ गिट हब पे। हाँ, ओपन हुआ। यौगिक टेक्नोलॉजी रिएक्ट पे आया। आने के बाद आपको परमिशन देना पड़ेगा, सेटिंग्स, सेटिंग्स में आके कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन में आके, हाँ इसको पासवर्ड देना पड़ेगा हमको। आपके पास तो मेल ना, मेल तो जाएगा ही, मेल जाएगा, आप उसको मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको पूरा ये मेल तो डिसाइड। शायद एक, हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक मेल, मेल मेरे पास आया है। उसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। ये वाला डिपो हम डाल देंगे, इसमें मतलब। जो बोलिए इस, बोलिए। इस, इसमें है व्यू इनविटेशन दिखा रहा है, हाँ क्या हाँ, करना है, उस पर क्लिक उसको करना एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट, कुछ लिंक पिंक वगैरह दिख रहा है क्या? है। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप करिए, हाँ। मैं बंद करता हूँ मेरा शेयरिंग को। हाँ, आप दिखाइए।
मेरा गूगल देख पा रहे हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, व्यू इनविटेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। एक्सेप्ट हाँ इनविटेशन। हाँ करिए। हाँ देखिए आपका पूरा एक्सेस हो गया। आप इसको डायरेक्ट क्लोन भी कर सकता है या फिर फॉर्क भी कर सकते हैं, ये आपका मर्जी, आप क्या करें। हम्म, आप इसको फॉर्क करने से क्या होगा, ये वाला रेपो फॉर्क नहीं, आप क्लोन ही कर लीजिए। क्योंकि फॉर्क हम्म, करने से क्या होगा ना, अगर आप जब फॉर्क करेंगे, बाद में फॉर्क करते हैं, आप इसको अभी आपका रेपो में इसका एक्सेस है, आप जब भी आएंगे ये यौगिक टेक्नोलॉजी बोल के ब्रांच आपके पास रहेगा। ठीक है। आप जो भी हम्म, हम कोड इसमें पुश करेंगे, इसमें आपको भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक चीज देखिए, ये इसमें जो रीडमी है, रीडमी में इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन फॉर VS कोड, क्या क्या इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन आप लोगों को चाहिए, ये सब मेंशन कर दिया हमने। ये देखिए पूरा अच्छा मेंशन कर दिया। हम्म, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है गौरव जी, अभी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ आज का क्लास। ये वाला वीडियो हम्म, मैं यूट्यूब में डाल के, वो जो हम लोगों का ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आप सिर्फ एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। हाँ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू। थैंक यू।